श्रद्धा क्या है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने शास्त्रों से, गुरुओं से, समाज के लोगों से, शिक्षण प्रणाली में सुना है, इसलिए हम ये धारणा में है कि हम श्रद्धा को जानते हैं। श्रद्धा कोई कंसेप्ट नहीं है, श्रद्धा कोई प्रिंसिपल नहीं है। श्रद्धा एक जीवन की ऊर्जा का, जीवन की शैली का शुद्धतम नैसर्गिक प्रवाह है। इसलिए श्रद्धा हमारी जीवन शैली है। लेकिन फिर भी अब हमने जो जितनी भी समझ बनाई वो सिर्फ समझ है। हकीकत में श्रद्धा क्या है ये हमें शब्दों से समझना बहुत ही कठिन है। लेकिन ये समझने का एक तरीका है नेगेटिव के रास्ते से। नेगेटिव से हम श्रद्धा को समझ सकते हैं। ये बड़े ही विरोधाभासी और आश्चर्यजनक बात लगती है, लेकिन हमारे जीवन की हकीकत यही है। क्योंकि जब से हमने जीवन समझना शुरू किया, हमारे घर का जो माहौल था वो नेगेटिव था। हमारी जिस माहौल में परवरिश हुई वो नेगेटिव थी। घर में हमें जो वैल्यूज़ दिए गए जीवन के प्रति, जो समझ बनाई गई, वो भी नेगेटिव थी। फिर हमारी शिक्षा प्रणाली वो भी नेगेटिव है। हमें शिक्षा देने वाले शिक्षक वो भी इसी माहौल से आते हैं, इसलिए हमारे प्रति उनका स्वभाव भी नेगेटिव ही था। हमारा उनके प्रति भी स्वभाव भय का और नेगेटिव का ही था। कहीं भी हमारे जीवन में जब से हम पैदा हुए हैं और यूनिवर्सिटी तक जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं, वहाँ ममता, प्रेम, करुणा इसका अनुपात नहीं के बराबर था। फिर हम जीवन की मेन धारा में आ गए, संसार की मेन धारा में आ गए, समाज का सक्रिय हिस्सा बन गए, तो हमने देखा कि समाज भी हमें पूरी तरह नेगेटिव प्रकट होता हुआ दिखा है। हमने जीवन में समाज के हर आयाम को नेगेटिव के रूप में ही समझा है, जाना है, और जैसा भाव वैसी दृष्टि, नेगेटिव भाव से ही हमने समाज को प्रकट होते हुए देखा है। इसलिए अगर कोई भी बात हमें नेगेटिव विचारधारा द्वारा अगर बताई जाती है, तो हमारा मन, हमारी चेतना, हमारा शरीर उसे बहुत ही आसान तरीके से रिसीव करता है। बहुत आसान तरीके से वो उससे फैमिलियर हो जाता है, क्योंकि नेगेटिव
हमारा एक जेनेटिक वैल्यू बन चुका है। इसलिए श्रद्धा को भी अगर हम नेगेटिव के आयाम से समझें तो मेरा ये मानना है कि हमें श्रद्धा आसानी से समझ में आएगी। भय को हम जितना जानते हैं, भय हमें जितना प्रिय है, शायद दूसरा कुछ भी हम इतना नहीं जानते। इससे ज़्यादा हमारे जीवन में दूसरा कोई तत्व इतना उपयोगी और इतना सारथी, सहभागी या कुछ भी कहें, हमारे पल पल का जो हमारे जीवन का साथी है वो है हमारा भय। भय में हमारी कितनी श्रद्धा है। भय से हम इस तरह जुड़ चुके हैं कि भय जो भी बताता है, भय जो भी करता है, हम उसे बिना विवेक के, बिना छानबीन किए, बिना उस पर शंका किए उसे रिसीव करते हैं और उसके प्रतिफलन भी प्रकट करते हैं। लेकिन हमने भय के प्रति कभी भी शंका जाहिर नहीं की। भय के प्रति हमें कभी अविश्वास नहीं हुआ। इसलिए हमने कभी भय को जांचने के, परखने की कोशिश नहीं की। हमने उस पर खोज करने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि हमें उस पर कोई शंका नहीं है, हमें उस पर कोई भी अविश्वास नहीं है। हमें ये पूरी तरह हमारी चेतना की अवस्था बन गई है कि भय जो भी करता है, जो भी कहता है, तुरंत हम उसे समर्पित कर देते हैं। और इस समर्पण का परिणाम ये है कि हम जीवन में इसके विक्टिम बन जाते हैं। हमारा जीवन भय खत्म करने के कगार पर लाता है। और इसका फाउंडेशन क्या है? इसका फाउंडेशन है हमारे भय के प्रति श्रद्धा। अब इसके विपरीत है श्रद्धा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। भय के प्रति हमारी जो श्रद्धा है वो नेगेटिव श्रद्धा है। इसके विपरीत स्वभाव यही है, वो होती है पॉजिटिव श्रद्धा, जिसे हम श्रद्धा कहते हैं। वो श्रद्धा भय के बजाय हमें अस्तित्व के प्रति होती है, हमारे खुद के प्रति होती है, हमारे अंतस चेतना के प्रति होती है, हमारे जीवन के प्रति होती है। इतना फर्क है पॉजिटिव श्रद्धा का और नेगेटिव श्रद्धा का। फिर जहाँ तक रिजल्ट का सवाल है, प्रतिफलन का सवाल है, भय के प्रति जो श्रद्धा है वो हमें ख़त्म कर देती है, हमारे जीवन को समाप्त कर देती है। जीवन के प्रति जो श्रद्धा है, अस्तित्व के प्रति जो श्रद्धा है, हमारे जीवन को एक नए ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर हमारा जीवन आनंद से, जॉय से, प्रॉस्पेरिटी से, क्लैरिटी से और शांति और समाधान से भर जाता है। और मुख्य और एक गुण है नेगेटिव श्रद्धा का। जीवन के प्रति हमें जब हमारी श्रद्धा भय पर होती है तो हमें जीवन पर कोई विश्वास नहीं होता, हमारे प्रति कोई विश्वास नहीं होता। हमारा विल पावर, हमारे चेतना का स्तर
और हमारी संकल्प शक्ति न्यूनतम आ जाती है, शून्य के बराबर आ जाती है। इसके विपरीत पॉजिटिव श्रद्धा में जब हमारी श्रद्धा खुद के ऊपर बढ़ने लगती है, अस्तित्व के ऊपर बढ़ने लगती है, एग्जिस्टेंस के ऊपर बढ़ने लगती है, तब हमारा विल पावर बढ़ने लगता है, हमारे चेतना का भीतर विस्तार होने लगता है, हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है, हमें जीवन बहुत ही प्यारा लगने लगता है और हम जैसे भी है, जहाँ भी है, जिस भी परिस्थिति में है, खुद के ऊपर, खुद के शरीर के ऊपर प्रेम करने लगते हैं। फिर पूरा संसार, ये पूरा समाज हमें एक मैत्रीपूर्ण भाव में दिखाई पड़ने लगता है, हमें कोई शत्रु दिखाई नहीं पड़ता और हम जीवन से प्रेम करने लगते हैं, व्यक्तियों से प्रेम करने लगते हैं। फिर जो व्यक्ति हमें शत्रु दिखते थे वे अब मित्र लगने लगते हैं, जिन्हें हम हमारे पीड़ाओं का, हमारे दुखों का, हमारे प्रॉब्लम्स का रीज़न, कारण समझ रहे थे, अब हमें पता चलता है कि हमारे जितने भी कष्ट है, हमारे जितने भी दुख है, उसका कारण हम खुद है, कोई और इसका कारण नहीं बन सकता। इसलिए सबके प्रति कोई वैर नहीं रह जाता, कोई ईर्ष्या नहीं रहती, कोई द्वेष नहीं रहता। फिर हम सबके प्रति करुणा और प्रेम की भाव से बर्ताव करना शुरू कर देते हैं। फिर हमें हर व्यक्ति एक मित्र की तरह नज़र आने लगता है। तो पॉजिटिव श्रद्धा और नेगेटिव श्रद्धा में इतना फ़र्क है। तो हमें भय से जब हम जूझते हैं तो भय के ऊपर जो श्रद्धा है उसे कम से कम कैसे किया जाए, इस पर ध्यान करना चाहिए। भय के प्रति हमारी श्रद्धा कम करने का सिर्फ एक उपाय है, हम दृष्टा बने, साक्षी बने और प्रतिफल हम भय को ऑब्जर्व करते रहें। जैसे जैसे हमारी भय की श्रद्धा कम होते जाएगी, फिर हमारी जीवन के प्रति जो श्रद्धा है वो बढ़ते जाएगी। क्योंकि श्रद्धा अलग अलग नहीं होती। भय के प्रति श्रद्धा जीवन के प्रति श्रद्धा का अभाव है। जैसे ही ये अभाव कम होने लगता है, फिर अस्तित्व के प्रति, जीवन के प्रति हमारी पॉजिटिव जो श्रद्धा है वो बढ़ने लगती है। संसार से समाधि की मन की प्रयोगशाला में भय के अनेक आयामों को हम चर्चा करेंगे अगले पड़ाव में। आज इतना ही। नमस्कार।